बटेंगे तो कटेंगे किसको बोल रहे हैं? हम चैलेंज कर रहे हैं, बोलो तुम किसको बोल रहे हैं? एक है तो सेफ है, व्हाट्स योर टेक? अनेक हैं तो अखंड है। ये आरएसएस की सोच है पुरानी, गोलवालकर से लेकर। अब बोलो बुलडोजर की बात करो, हिम्मत है तो योगी। कल के जजमेंट के बाद तो उनको तो शर्म से डूबना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ 12:36 हुए हैं। ओ होश ने कह दिया 12:36, ये क्या बात है? एक होता है आपने बोला 12:36, एक आपने कहा 15 मिनट बाकी है और फिर पब्लिक चेयर कर रही है। देखिए, मैंने कहा कि अभी 15 मिनट बाकी है और मीडिया को कहा कि 9:45 और घड़ी देखो। चील उड़ी तो बोलेंगे भैंस उड़ी। ये कैसी बात है? बोलिए आप। निकाह होना चाहिए। निकाह के बाद औलाद जब पैदा होगी, अब्दुल्ला होगा या फातिमा होगा, जब डिसाइड करेंगे नाम रखना, तो 20 तारीख को निकाह होगा। 23 को क्या नतीजा आएगा जब देखेंगे। मीडिया का लास्ट सवाल नहीं, मेरा लास्ट सवाल है अभी। मेरा लास्ट सवाल। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पर है। चुनाव यात्रा महाराष्ट्र के संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है, वहां पर है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे इनको जो दूसरी बड़ी सफलता मिली थी हैदराबाद के बाद, उसको कहा जाता है औरंगाबाद से इनका एमपी बना। अतः साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? क्या लग रहा है इस बार माहौल? नहीं, हम काफी मुतमईन हैं। एतमाद है इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद की इन दोनों विधानसभा की सीट पर यहाँ की आवाम नासिर सिद्दीकी साहब को और इम्तियाज जलील साहब को अपना नया आमदार इलेक्ट करेगी। वैसे साहब, एक चीज जानना चाहती है पब्लिक कि पिछली बार आपके कैंडिडेट ज्यादा थे। महाराष्ट्र के इलेक्शन में 44 सीटों पे आप लड़ रहे थे, इस बार आप सिर्फ 16 सीटों पे ही कैंडिडेट दिए। अब ऐसा है ना कि ज्यादा लड़े तो क्यों लड़े, कम लड़े तो क्यों कम लड़े, तो अब इसका तो कोई जवाब नहीं है। पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी के लिहाज से, अपने फीडबैक के लिहाज से डिसीजन लेती है। तो मीडिया को और हमारे जो अपोनेंट्स उनको बड़ा तजस्सुस रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है। भाई, हमारी पार्टी का फैसला है, हम हरियाणा नहीं लड़े, समझे ना? तो ऐसा है। अब की बार आप जो है कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये एक बात मुझे बताइए साहब कि बी पार्टी वाला तमगा पीछा छोड़ रहा है कि अभी भी वो सवाल? नहीं, हम तो अला ऐलान कह रहे हैं कि हमने कमला हैरिस को हराया और ट्रंप को जिता दिया। हम ही किए, कोई नहीं कर सकता। हम यहाँ बैठकर औरंगाबाद से ट्रंप को जिता दिए, कमला हैरिस जीत गई। अब ये क्या है? हम एक राजनीतिक पार्टी है, हमारा काम इलेक्शन लड़ना है। जीत हार होते रहेंगी, हम जीते भी हैं और जीतेंगे यहाँ पे अभी इंशाल्लाह महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। तो ये तो फ्रस्ट्रेटेड लोगों की तरफ से झूठा इल्जाम लगता है। आपके एक मित्र है जिनसे आपकी मित्रता कम है, अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पे दिया। आमतौर पे उनकी गठबंधन है और यहाँ पे फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं, तो ये क्या यूपी का यहाँ पे निकल रहा है क्या? एक बात बताइए, महायुति का कैंडिडेट अलग है, अगाड़ी के कैंडिडेट अलग है, और ये समाजवादी अगाड़ी में है। ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस भी हमारे खिलाफ लड़ रही है, ये अखिलेश भी यहाँ पर लड़ रहे हैं। ये कौन सा इनका अगाड़ी है? फिर मालेगांव में भी इनका कैंडिडेट है, एसपी का भी कैंडिडेट है, जहाँ पे हमारे एमएलए हैं। धूलिया में फारूक शाह एमएलए हैं, वहां पर भी उनका अगाड़ी कैंडिडेट है और एसपी का कैंडिडेट है। इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि ये नहीं चाहते कि यहाँ से औरंगाबाद की इन दोनों विधानसभा से, मालेगांव और धूलिया से और भिवंडी वेस्ट से एमआईएम पार्टी कामयाब हो जाए। तो ये तो विचारों की फ्रस्ट्रेशन है, कुछ होने वाला नहीं है। बदतरीन तरीके से लोग हारने वाले हैं, देखना है, इनको जमाने भी नहीं बचा पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल अभी रिमार्क्स आ रहे हैं, और खास करके आपका एक बयान आया और एक देवेंद्र फडणवीस जी का बयान आया, आपने सुना वो बयान उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि औरंगजेब की विरासत पे कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा, इस टाइप का बयान दिया और आपने भी जवाब दिया। तो इस पे आप लोग इस तरह की फाइट क्यों है? भाई, कोई मेरा नाम लेके बोलेगा तो मैं कर्जा बाकी रख लूं? आप बताइए। कोई ललन टॉप को अनाप शनाप बक देगा तो आप अपने तरीके से क्लैरिफिकेशन देंगे ना। और चुनाव का माहौल है, एक शख्स जो मुख्यमंत्री रह चुका है, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और होम मंत्री है, और वो हमारा नाम लेता है, तो हम उनको जवाब ये दिए कि हमारा नाम क्यों ले रहे फडणवीस? तुम्हारे दिमाग में वो फितूर जो है कि मैं बड़ा हूं और सब तुम्हारे पैरों के पास है, वो तो नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको बराबर कर दिया। अगर फडणवीस में दम है तो जरांगे पटेल का नाम लीजिए ना आप, समझे आप? वो नहीं ले रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, इस मुकद्दस तारीखी शहर में 8 दिन में एक मरतबा पानी आता है यहाँ पर, पूछ लीजिए आप वो सॉल्व नहीं किए। इस शहर के लिए एक टेक्सटाइल पार्क मंजूर हुआ 2023 में, उसको अमरावती लेकर चले गए आप। इस डिवीजन में 2024 के 6 महीने में 421 के करीब किसान खुदकुशी कर लिए।
आप उसके बारे में बात नहीं करते, मराठा आरक्षण के बारे में बात नहीं करते, किसके बारे में बात करते? अब्दुल्ली भाई ओवैसी के बारे में बात करते। तो ये उनका ये उसको कम्युनल करना, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो आप पे भी आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो, क्योंकि आप अपने कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम सीटों पे देते हो जहां पे मुस्लिम बाहुल्य है। एक बात बाकी सुनिए, जो लोग आईने में चेहरा अपना देखेंगे ना तो बहुत दागदार नजर आएगा चेहरा बीजेपी वालों को। आप तो एक मुसलमान टिकट नहीं देते, आपका तो एक मुसलमान एमपी नहीं है, और आप तमाम ने मिलकर, तमाम कम्युनल सो कॉल्ड सेक्युलर मिलकर इम्तियाज जलील